क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो ऊपर में तो हम लोग इस तरह बनाते हैं। इसका पहला का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इस क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ 324 ये 18 का स्क्वायर होता है, 529 23 का स्क्वायर होता है, 841 29 का स्क्वायर होता है। लेकिन ऑप्शन डी जो है 966 किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि 966 किसी का स्क्वायर नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह क्वेश्चन अगर रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला पार्ट को ऊपर नीचे गुना कर दे, परमेयकरण कर देते हैं। और यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। और जब गुना होता है तो यहाँ बन जाता है a + b a - b। फार्मूला हो जाता है a² - b²। 2 का स्क्वायर और 3 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर 2 - √3 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 के पावर 3/4। 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ये पहले से पावर यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ 4 और 4 यहाँ कट जाएगा तो बचेगा 2 का पावर 3, और 2 पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद px = 5x² - 3x + 7 तो p - 2। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि x के स्थान पर -2 बैठा देना। x के स्थान पर -2 बैठा देंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतना को इतना से डिवाइड करना। तो हम लोग अगर इतना को इतना से डिवाइड अगर करते हैं तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका गुणनखंड जब हम लोग तोड़ेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x + y + z = 0 है तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 3xyz। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक मतलब प्लस साइन, लेकिन कोटि ऋणात्मक माइनस साइन। भुज एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो किस कार्तीय तल या चतुर्थांश में प्लस और माइनस होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसमें कार्तीय तल होता क्या है? तो इस तरह एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट में होता है प्लस और थर्ड में होता है माइनस और सेकंड में हो जाता है माइनस प्लस। ऐसी का जस्ट उल्टा हो जाता है माइनस प्लस। तो यहीं से प्रश्न किया गया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा? तो हम लोग 1/x को यहाँ पर लिखे हैं और लिखने के बाद यहाँ प्रमेयीकरण किए हैं। प्रमेयीकरण करेंगे तो इतना आंसर आएगा, 1/x का मान इतना आ जाएगा। यहाँ पर है x प्लस 1/x का मान क्या होगा? यहाँ पे x के स्थान पे x का मान, 1/x का स्थान पे ये वाला मान रख देंगे और दोनों को ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर √15 क्या होगा? प्लस माइनस घट जाएगा तो बचेगा 4 + 4, तो आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्स अक्ष पर कोटि का मान हमेशा 0 रहता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, -2 -3 मतलब माइनस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में है? तो ऑप्शन सी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि कोनों का योगफल समकोण के बराबर हो तो दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं, तो पूरक कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण बराबर होगा? सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करती है, कौन सा कोण बराबर होगा? इसका आंसर हो जाएगा एकांतर कोण और संगत कोण, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हो जाए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी त्रिभुज का कोण अनुपात दिया हुआ है, सबसे छोटा कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोण को 3x 4x 5x जोड़ देना है। तीनों कोणों को जो हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, जोड़ेंगे तो 12x कटेगा, यहाँ पे कैंसिल होगा ये, तो x बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। और सबसे छोटा बोला जा रहा है ये 3x, तो x का स्थान पे 15 यहाँ पर रख देना, 45। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आसन कोणों का बाहा भुजाएं
एक सरल रेखा में हो तो वह कहलाती है, तो रैखिक युग्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला जब तोड़ेंगे आप तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है x प्लस 3 इसको x माइनस 3, तो जहाँ x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x के मान -3 रख देंगे, तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा, -32 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अब 24 है x प्लस 1/x का मान 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर 2ab प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका मान दिया 5, यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से हम लोग यहाँ से 2 इस साइड आएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 25 में 2 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का मान 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या क्या होगा। इसका फार्मूला होता है दोनों को जोड़कर 2 से भागा मानना होता है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मान जो आएगा ऑप्शन सी -3 आ जाएगा। किसी संख्या उसके 2/3 भाग का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगा। तो कोई संख्या x ले लिए और x का 2/3 भाग अंतर कर दिए, 24 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी 72। क्वेश्चन नंबर 29 पाई 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास में पूछा गया है और 10th क्लास में हमेशा पूछता है ये। तो पाई 1 अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री तथा AB बराबर BC है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो कोण BAC बराबर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री आ जाएगा। किसी त्रिभुज के समकोण को अधिकतम संख्या हो सकती है तो 1 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 35 है 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की परिमिति है, तो तीनों को जोड़ देना है, तो अब ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ABC भुजा वाले त्रिभुज की अर्ध परिमिति एस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये है ह्यूरोन्स फार्मूला। तो अर्ध परिमिति निकालने के लिए a + b + c बटा 2 होता है, और एरिया निकालने के लिए s × s - a × s - b × s - c का अंडर रूट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 6 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा यहाँ पर एक स्क्वायर रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में भुजा दिया हुआ 6, भुजा का 6 का स्क्वायर का, तो 6 दो बार लिख सकते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचेगा 3 तिया 9, 9 √3। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बारह से भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा दिया हुआ 12, यहाँ से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 √3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी प्रदत्त आंकड़े की अधिकतम सीमा न्यूनतम सीमा हो तो उसका परिसर होगा। परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो दोनों को जब घटाएंगे तो आंसर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा निम्न सीमा क्रमशः 35 और 25 है तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 41 का आंसर ए हो जाएगा। किसी त्रिभुज की अधिकतम संभव न्यून कोणों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43 67 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। तो जब भी पूरक पूछा जाए तो एक दिया हुआ है और एक निकालना है, तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संपूरक कोण का मान होगा। संपूरक कोण का मान होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो कोण दो समकोण से बड़ा चार समकोण से छोटा हो कहलाता है। ऑप्शन सी वृत्त कोण। क्वेश्चन नंबर 47 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है और 10th क्लास में पूछा जाता है। तो मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी तल दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होती हुई कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर तथा बराबर हो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखना है कि इतना बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए माइनस बी को होल क्यूब फॉर्मूला है, तोड़ेंगे तो हम लोग ये वाला आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट देखिए समीकरण इतना दिया हुआ है, इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी -40 डिग्री आ जाएगा।
किसी बिंदु का किसी बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है? तो ऑप्शन डी 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54, डायरेक्ट फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है, फार्मूला होता ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दिया, 2 3 6 25 30 और 7 21। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि इतना है तो इसके कितने हल हो सकते हैं? अनंत, बहुत सारे हल, एक से अनेक हल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि तापमान मापन के पैमाने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध इतना दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 64 का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, समबाहु त्रिभुज एबीसी दो कोनों का कोण बी और कोण सी समद्विभाजक है तो वो बिंदु पर मिलते हैं, कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा ऑप्शन सी 120 डिग्री। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1/2। -3 और 3 के शून्य वाला द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना ही आवर्ती कहलाती है, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसके बाद दूसरा वीडियो में बनाऊं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके दोस्त लोगों को भी फ़ायदा हो। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक था। थैंक यू।